9 अगस्त 2024 इस सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया और फोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? तब उन्होंने हां में जवाब दिया। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचे, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी, जो एक समर्पित डॉक्टर थी, रात में बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया? वह कुछ पूछ पाते, इससे पहले ही फोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा फोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू उमड़ आए। उनकी बेटी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही मां भी फूट फूट कर रोने लगी। वो टूट चुके थे, लेकिन अब बिना देरी किए वो दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वे अस्पताल पहुंचेंगे, यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था, गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों? इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्सें, बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी इस खबर को सुना वो हक्का बक्का रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे छिपा सच क्या है? कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजी कार मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी कोलकाता की है, जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर, जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। यह महिला डॉक्टर, जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही, एक साधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। यह अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल कर रही थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपने परीक्षण के दौरान जूनियर और सीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी मां का फोन कॉल आया। मां ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मैं ठीक हूं। उस समय वह मरीजों को देखने जा रही थी, या उनका आखिरी संवाद था। मां को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और सुरक्षित है, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास, जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वे काफी थकी हुई हैं और अब सोने के लिए 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह, जब उसके पिता को वो भयानक और फोन कॉल आया।